नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में ताजा जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा, ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी की अंतिम तारीख घोषित, जल्द मिलेगा आपको फायदा। मोदी सरकार का फाइनली निर्णय भी हो चुका है। आज पीएम ने बड़ा ऐलान भी कर दिया, पेंशन बढ़ोतरी पर बनी सहमति। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना से लाखों पेंशन भोगियों को उम्मीद दी है कि ये योजना जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित की जाती है, तो लाखों कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में संभावित बढ़ोतरी पर चर्चा की, जिससे पेंशन भोगियों के बीच उत्साह का माहौल है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप ईपीएस 95 पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसमें प्रस्तावित बदलावों की जानकारी देंगे और ये समझेंगे कि ये बढ़ोतरी किस तरह से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे इस बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। ईपीएस 95 योजना क्या है और ईपीएस 95 एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो ईपीएफ द्वारा 19 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिसमें एक पेंशन फंड बनता है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की तैयारी में, जानिए ताजा अपडेट। मिनिमम पेंशन के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना का मुख्य विशेषता है, जो विवरण उसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। लॉन्च वर्ष 1995, प्रबंधक ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लक्षित समूह संगठित क्षेत्र के कर्मचारी न्यूनतम सेवा अवधि पेंशन के लिए 10 वर्ष, पेंशन आरंभ आयु 58 वर्ष, अर्ली पेंशन विकल्प 50 वर्ष से कम दर पर। योगदान कर्मचारी नियोक्ता दोनों से पेंशन प्रकार विभिन्न और विधवा बच्चाओं के लिए भी आदि। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी क्या और नया प्रस्ताव। हाल ही में सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार किया। यह प्रस्ताव लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर हो सकती है। प्रस्तावित बदलावों में शामिल है न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, तो नए प्रस्ताव में इसे बढ़कर 3000 रुपये प्रति माह करने की बात की जा रही है। पेंशन गणना और फॉर्मूला में संशोधन, पेंशन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्मूले में बदलाव की संभावना, जिससे पेंशन राशि में वृद्धि हो सकती है। उच्च वेतन सीमा, वर्तमान में ईपीएस योगदान के लिए अधिकतम वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। इसे बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे उच्च पेंशन वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की अंतिम तारीख। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए एक अंतिम तारीख निर्धारित की है। यह तारीख 31 जनवरी 2025 है। इस तारीख तक सभी पात्र अधिकारियों और पेंशन भोगियों को अपने दावे जमा कराना होगी। अंतिम तारीख के बाद क्या होगा? अंतिम तारीख के बाद किए गए दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। समय पर दावा न करने वाले व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ईपीएफओ किस तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं करेगा और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए पात्रता और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो। आयु सीमा 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अर्ली पेंशन के लिए 50 वर्ष। ईपीएफओ सदस्य आवेदन ईपीएफओ का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। योगदान नियमित रूप से ईपीएस में योगदान किया हो। दस्तावेज, सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हो। बड़ी खबर आ रही है कि कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी जैसे किए जाने नए नियम है, जो उसके बारे में आवेदन प्रक्रिया कैसे अप्लाई करें। पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। ऑनलाइन आवेदन ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म भरें। ईपीएस 95 पेंशन का फॉर्म पूरा करें और दस्तावेज अपलोड, सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म जमा करें और एक जैसे रेफरेंस नंबर आप प्राप्त करें और ट्रैकिंग से इस रेफरेंस नंबर का उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, पिछले 12 महीनों के वेतन की स्लिप, यूएन अकाउंट नंबर जो पासपोर्ट साइज का फोटो और पेंशन बढ़ोतरी का प्रभाव। इसमें पेंशन में प्रस्तावित बढ़ोतरी का व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई पेंशन राशि में पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार होगा और आर्थिक सुरक्षा, उस पेंशन से वृद्धा पेंशन में बेहतर और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और मुद्रास्फीति से सुरक्षा बढ़ी हुई राशि के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। स्वास्थ्य देखभाल, अधिक पेंशन से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा मिलेगी। गतिविधियों में वृद्धि, पेंशन भोगियों को खर्च करने की क्षमता बढ़ने में अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।
ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की चुनौतियां और समाधान। हालांकि ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके लिए कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी है। वित्तीय बोझ बढ़ी हुई पेंशन राशि से सरकार वित्तीय बोझ बढ़ेगा। प्रशासनिक कार्य लाखों आवेदनों को संशोधित करने का समय लगेगा। जागरूकता की कमी, कई पात्र व्यक्ति इस योजना के बारे में जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित रह सकते हैं। संभावित समाधान, वित्तीय योजना सरकार को दीर्घकालीन वित्तीय योजना बनानी होगी और डिजिटल प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन का स्वचालित प्रशासन से कार्य तेज हो सकता है। जागरूकता अभियान, व्यापक प्रचार और जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या सभी ईपीएस 95 सदस्य बढ़ी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं? उत्तर जैसे नहीं, केवल वे सदस्य हैं जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं बढ़ी हुई पेंशन के लिए योग्य होंगे। क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को फिर से आवेदन करना होगा? हाँ, मौजूदा पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी? सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लेने और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलना शुरू होगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।